बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूनिट 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आप देखें कि हम लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.5 कर रहे थे और इसके हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें आप देखें कि आपको 2 मैट्रिसेस गिवन हैं। एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 4 6, फिर बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 3 -1 2 -2, और इसमें आपको ये रिजल्ट्स वेरीफाई करने हैं। पहला पार्ट है जिसमें आपने a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, फिर आपने बताना है कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, ये शो करना है। तो देखें, पहले आप एडजॉइंट ले लें। एडजॉइंट ऑफ ए याद है क्या तरीका बताया था? डायगोनल की एंट्रीज चेंज होती हैं, तो ये 1 6 चेंज हो गई, ये आ गया। बाकी के साइन चेंज होंगे, -2 और -4 हो गया। अब आपने क्या करना है, ए और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, मैं पहले ए लिख रहा हूँ 1 2 4 6, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए लिख रहा हूँ 6 -2 -4 1। मल्टीप्लिकेशन मैंने कहा था ना, बार बार इस्तेमाल होगी। देखें, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से जी। 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ये पहले से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, ये एंट्री कंप्लीट। अब आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये। तो फर्स्ट एंट्री -2 से 1 इंटू -2, फिर सेकंड एंट्री 1 से 2 इंटू 1, फिर सेकंड रो से मल्टीप्लाई करना है। नीचे लिखेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 6 से मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर इसका सेकंड एंट्री 6 है और ये -4, तो 6 मल्टीप्लाई बाय -4। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 4 मल्टीप्लाई होगा -2 से और 6 इस 1 से, तो +6 मल्टीप्लाई बाय 1। इसे देख लें कितना बना, 6, ये हो गया -8, फिर ये -2, आगे ये +2, 6 4 ज़ा 24, और ये -24 -8 +6, कितना आंसर आया? -2 0 0 -2, ये बना। अब आप देखें, नेक्स्ट में ये निकालना है आपको, इसे आप नंबर 1 कह दें। अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए को पहले लिखना है और ए को बाद में। तो देखिए, मैं एडजॉइंट को पहले लिख रहा हूँ 6 -2 -4 1, और ए मैट्रिक्स अब मैं बाद में लिख रहा हूँ 1 2 4 6। देखें, मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगा 6 इंटू 1 और -2 इंटू 4। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 प्लस, अब ये -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, -2 इंटू 6। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 को 1 से, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस
ये 1 इस 4 से 1 मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट में आप देखें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -4 को 2 से, -4 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 1 को 6 से 1 मल्टीप्लाई बाय 6। देखें कितना बना, 6 -8 और ये -12, फिर ये -4 + 4, फिर ये -8 और +6, और आप देख सकते हैं कि ये क्या बना, -2 0 0 -2। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। और अब आपको क्या चाहिए, ये चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लें। डिटर्मिनेंट ऑफ a मैंने आपको क्या बताया था, देख लें, ये डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एंटी डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो ये बना 1 × 6 -4 × 2। ये देखें 1 × 6 ये डायगोनल की एंट्रीज और एंटी डायगोनल एंट्रीज 4 और 2 थी। 6 -8 -2। अब आपने ये निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, आई आइडेंटिटी है ना, याद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ a की जगह तो मैंने देखा -2 लिख लिया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या थी, 1 0 0 1। और मैट्रिक्स को किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका तरीका हम सीख चुके थे कि बाहर जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब से बाहर जो नंबर होता है वो अंदर एलिमेंट, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से तो 0 ही रहेगा, इस 0 से 0 ही रहेगा, ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो -2। तो ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब ज़रा इन तीनों को ज़रा चेक करें। इक्वेशन 1 ये देख लें, -2 0 0 -2। इक्वेशन 2 ये भी वही है, इक्वेशन 3 ये भी वही है। इसका मतलब कि तीनों आंसर्स इक्वल हैं। इट इम्प्लाइज दैट a इंटू adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into I। तो ये आपने इस क्वेश्चन में ये रिजल्ट जो है वो प्रूव कर दिया कि ये सब इक्वल होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। आपको दिया हुआ है, मैट्रिसेस दी हुई हैं और क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नाम से जाहिर है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब बनते हैं, जब उन्हें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आए। देखें पहला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। 3 5 4 7 और अब दूसरे को ये आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 7 -5 फिर -4 और 3। इन्हें मल्टीप्लाई करने से अगर आपके पास आइडेंटिटी आ गई तो समझ लें कि ये क्या हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो मल्टीप्लाई करें, ये देखें प्रोसेस पता है आपको। थ्री मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4, एक एंट्री। फिर फर्स्ट रो से सेकंड को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय -5, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये सेकंड एंट्री। अब सेकंड रो को इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -4। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय -5
और 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखें कितना बना, 21 माइनस 20 माइनस 15 प्लस 15, 28 माइनस 28 माइनस 20 प्लस 21, कितना आंसर आ गया, 1 0 0 1। ये तो आइडेंटिटी बन गई। तो प्रूव हो गया कि गिवन मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। सो गिवन मैट्रिसेस आर multiplicative inverse of each other। तो ये इस तरह से हमने कर रहे हैं। अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ गई, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे अब। अगर ये आइडेंटिटी ना आई तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आपको एक पार्ट करवा रहा हूं। सेकंड पार्ट देख लें। आपको एक मैट्रिक्स ए ये लिख रहा हूं, 4 0 माइनस 1 2, और डी मैट्रिक्स लिख रहा हूं 3 1 माइनस 2 और माइनस 2 एंड 2। आपको ये वेरीफाई करना है डी ए होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स डी इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड अलग-अलग करना होगा। सबसे पहले आपको डी ए निकालना है। पहले डी को लिखेंगे 3 1 माइनस 2 2, और फिर ए को लिखेंगे 4 0 माइनस 1 2। प्रोडक्ट का तरीका याद है? चलें, अब मैं एरोज नहीं लगा रहा, ज़बानी करें। जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सेकेंड रो से माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, और लास्ट से माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आ गया 12 माइनस 1, 0 प्लस 2, माइनस 8 माइनस 2, 0 प्लस 4, which is 11, 2, माइनस 10 एंड 4। अब आप डी ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं। उसके लिए पहले मॉड ऑफ डी ए निकाल लें। मॉड ऑफ डी ए, डायगनल की एंट्रीज और फिर एंटी डायगनल। 11 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 2। ये ब्रैकेट्स ज़रूर लगाएं ताकि कहीं पे भी साइन की कन्फ्यूजन आपको फेस ना करनी पड़े। तो ये कितना हो गया, 44 माइनस इंटू माइनस प्लस 20। तो ये कितना बना, 64। अब डी ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। डी ए इन्वर्स इक्वल्स टू, ऊपर क्या लिखेंगे, एडजाइंट ऑफ डी ए और नीचे मॉड ऑफ डी ए। ठीक हो गया। तो एडजाइंट ऑफ डी ए कैसे याद करें ज़रा, क्या बताया था? एडजाइंट में डायगोनल की एंट्रीज चेंज करनी है और बाकी दो के साइन चेंज करने हैं। तो देखें ये 4 ऊपर आ गया, 11 नीचे, फिर ये -2 और ये +10 और नीचे आ गया 64।
आप 64 से डिवाइड करके लिख लें। 4 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 64, 10 डिवाइडेड बाय 64, 11 डिवाइडेड बाय 64। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आपके पास अगर डिवाइड करके लिख लेते हैं तो देखें ये डी ए इनवर्स आपके पास आ गया। 4 से डिवाइड करें तो 1/16 माइनस 1/32 और 5/32 और 11/64। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपके पास। अब राइट हैंड साइड के लिए पहले आपने ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए पहले आप मॉड ऑफ ए निकाल लें। मॉड ऑफ ए कैसे निकलेगा? 4 डायगोनल के एंट्रीज, फिर माइनस 1 इंटू 0, तो 8 प्लस 0 दैट इज 8। अब आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए का एडजॉइंट लिखने लगे हैं। 4 और 2 की पोजीशन चेंज करें, 2 इधर आ गया, 4 इधर, और 0 और -1 के साइन चेंज करें। 0 तो वैसे ही रहेगा, -1 का साइन +1 हो गया, और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 8। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/8, 0/8, 1/8 एंड 4/8। इसको 1/4, 0, 1/8 एंड 1/2 ये लिख लिया। अब डी इनवर्स निकालना है आपने। डी इनवर्स के लिए पहले मॉड ऑफ डी लेना है। डायगोनल के एंट्रीज 3 इंटू 2, एंटी डायगोनल एंट्रीज -2 एंड 1, 6 + 2 दैट इज 8। ये आ गया। अब आपने डी इनवर्स के लिए ऊपर आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ डी और नीचे मॉड ऑफ डी, डिटर्मिनेंट ऑफ डी। एडजॉइंट में 3 2 को चेंज कर लें, 2 ऊपर आ गया, 3 नीचे, और 1 - 2 के साइन चेंज हो गए तो -1 इधर और +2 इधर आ गया। अब आप नीचे डिटर्मिनेंट 8 है, डिवाइड करें, 2/8 माइनस 1/8, 2/8, 3/8। तो 2/8 की जगह आप क्या लिख लेंगे? 1/4 लिख लें। 1/4 माइनस 1/8, 1/4, 3/8। अब मल्टीप्लाई करें तो पहले आप लिखेंगे ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। देखें ए इनवर्स हमने निकाला हुआ था, ये 1/4, 0, 1/8, 1/2 ये, और डी इनवर्स है 1/4 माइनस 1/8, 1/4 एंड 3/8। जी रो और कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1/4 इंटू 1/4 प्लस 0 इंटू 1/4 पहली एंट्री, फिर 1/4 इंटू माइनस 1/8, फिर प्लस 0 इंटू 3/8। उसके बाद सेकेंड रो से 1/8 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4, फिर सेकेंड रो सेकेंड एंट्री माइनस 1/8 इंटू माइनस 1/8, और नेक्स्ट देखें प्लस 1/2 इंटू 3/8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखें सिंप्लीफाई करने पे कितना बनेगा? ये 1/4 इंटू 1/4 1/16, और ये 0,
फिर -1/8 4 ज़ा 32 और ये 0, फिर ये 1/32 और प्लस 1/8, फिर ये -1/64 और प्लस 3/16। 1/16 माइनस 1/32, इस दोनों का एलसीएम ले लें, ये साइड पर देखें, 32 एलसीएम आ जाएगा 1 8 कितना 8 4 ज़ार, तो आपके पास ये प्लस का 4 बन गया। तो यहां पर आप देखें तो ये देखें एलसीएम लिया तो कितना बना, ये 5/32, ये इन दोनों का एलसीएम था तो ये 5/32। अब इन दो को देख लें, इसका एलसीएम 64 आएगा, तो ये -1 और 16 4 ज़ार 64 होता है, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ार 12, तो ये कितना बना 11/64। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यानी इसमें आपने क्या निकाला था, ये आपने ए इन्वर्स और डी इन्वर्स निकाला। अब ज़रा चेक कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। देखें इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी 1/16, ये देख लें 1/16 1/16 -1/32, फिर 5/32 11/64 सेम आ गए। तो ये हम यहाँ पे कह रहे हैं बाय 1 और 2, तो ये हमारे पास क्या बना कि डी ए होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स डी इनवर्स। इसका पहला पार्ट आपने खुद अटेम्प्ट करना है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।